अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी है खूनी रिश्तों की एक दिल गिरफ्तार कहानी जो कि सुनने वालों का दिल गमनाक कर देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाड़े की सर्दियां थी। हर सिमत गहरा कोहर छाया हुआ था। बहुत से लोगों ने खुद को सरे शाम ही अपने अपने घरों में बंद कर लिया था। पूरे माहौल पर एक मायूस कुन अफसुर्दगी छाई हुई थी। शमशेर अपने घर की बालकनी में खड़ा बुझे हुए दिल के साथ दूर कहीं फिजाओं में घूर रहा था। वो कुछ देर यूं ही वहां खड़ा रहा। फिर जब उसका दिल उकता गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया जो एक तरफ रखी हुई थी। सख्त सर्दी की तुंद लहरें उसके वजूद के अंदर घुसती चली जा रही थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो रहा था, मगर वो इससे बेनियाज था। शायद उसे रोशनी से एलर्जी थी। उसने एक लंबी सर्द आह भरी और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अपने दर्दनाक माजी की याद में खो गया। माजी की यादें वक्त के घर से उभर कर वाजे होती चली गई। उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि जुलेखा से शादी उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इंसानी फितरत यही है कि छोटी सी छोटी खुशी पर इंसान खुशी से झूम उठता है और हकीर सा दुख भी उसका सुकून और चैन सब्र करार छीन लेता है। मगर ना तो उसकी खुशी छोटी थी और ना गम जो उसे पेश आने वाले थे। कई अरमानों और सुनहरे सपनों के साथ वो जुलेखा को घर ले आया। फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने उनको प्यारा सा बेटा दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। इसी तरह ले अल्लाह ताला ने उनको यके बाद दीगरे 4 बेटों से नवाजा और वो और उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका मरकज़ो महवर दुख दर्द सुख चैन और उनकी आंखों की रोशनी यही चारों थे। शमशेर ने अपने आराम और सुकून इन बेटों की अच्छी परवरिश के लिए कुर्बान कर दिए। दिन के साथ रात की शिफ्टों में भी काम करता ताकि उसके बेटे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज होकर उसका नाम रोशन कर सकें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उस पर बुढ़ापे के आसार जल्दी वारिद होने लगे, मगर उसने अपनी सेहत को पसे पुश डाल दिया। उसको ताकत और सेहतमंदगी तो उसके बेटे थे। वक्त की चिड़िया पर लगाकर उड़ती रही। दोनों मियाँ बीवी के बालों में सफ़ेदी ने बसेरा कर लिया। दूसरी तरफ बेटे पूरी तरह जवान हो चुके थे। शमशेर उन्हें देखकर फूले नहीं समाता था। दूसरी तरफ जुलेखा की हालत भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों की आंखों में जो सपने सजे थे अब वो उन्हें अनकरीब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। चारों बेटे निहायत मुनासिब ओहदों पर फायज हो गए और बिल आखिर शमशेर की मेहनत रंग ले आई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी दिली मुराद पूरी कर दी। दोनों मियाँ बीवी बेटों पर वारी वारी और कुर्बान जाते और हर वक्त उनकी लंबी उम्र की दुआएं किया करते। पहले बेटे की शादी के दिन घर में बड़ी धूमधाम थी। शादी बेटे की पसंद की हो रही थी, पर वो दोनों बेटे की खुशी में बहुत खुश थे। लेकिन अनकरीब ये खुशी उनसे छिन जाने वाली थी। अभी बड़े बेटे की शादी हुए कोई 2 महीने गुजरे होंगे कि एक दिन बड़ी बहू अपने शौहर और सारे सामान के साथ सदर दरवाजे की चौखट पार करने ही वाली थी कि शमशेर की नज़र उस पर पड़ गई। अरे कहाँ जा रही हो बहू? उसने प्यार से मगर हैरत भरे अंदाज में अपनी बहू से पूछा। हम जहाँ भी जाएं, आपको इससे क्या मतलब? मेहरबानी करके आप अपने काम से काम रखें। बहू का लहजा बेहद गुस्ताखाना था। मुंह संभाल कर बात करो बहू, बड़ों के साथ ऐसे बात की जाती है? जुलेखा उसकी बीवी जो बारूची खाने में से अभी अभी बरामद हुई थी, शौहर की बेइज्जती देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने तलख लहजे में बहू को डांटा। माँ जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, बहू ने निहायत ढिठाई के साथ कहा। बहू का ये अजीब रवैया देखकर दोनों मियाँ बीवी बुरी तरह चौंक उठे। अब कह भी दो कि हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों पड़ा है? बहू ने अपने शौहर को झाड़ पिलाते हुए कहा। यह सुनना था कि दोनों मियाँ बीवी को जमीन अपने पैरों के नीचे से सिरकती हुई महसूस हुई। जुलेखा को अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो जैसे सकते में आ गई थी। शमशेर की हालत भी कुछ काबिले दीद थी। ये क्या सुन रहा हूँ बेटा, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? अपने और माँ और बाप को छोड़कर जा रहे हो? खुदा के लिए कह दो कि ये सब झूठ है। शमशेर की आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटे का दिल बाप के आंसू और तर चेहरा देखकर एक लम्हे के लिए लर्जा और फिर बीवी के हुस्न का तस्वर करते ही एहसास नदामत भी जाता रहा। बीवी की बात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी।
और फिर उसे बाप का आंसुओं से तर चेहरा किसी अजनबी का चेहरा लगा। बेटा, खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। शमशेर ने बेटे का कंधा पकड़कर आहजारी करते हुए कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शकील, फैसला कर लो, तुम्हें ये बूढ़ा चाहिए या मैं? बहू ने उसे टोकते हुए कहा। अब्बा छोड़िए मुझे नहीं रहना आपके साथ। हमने अपना अलग मकान खरीद लिया है जहां हम सुकून से रह सकेंगे। शमशेर को अपने बड़े बेटे का लहजा कतई अजनबी महसूस हुआ। उसके अंदर कुछ टूट गया, मगर आवाज़ नहीं आई। उसने किसी मरते हुए इंसान की तरह बेटे के कंधे से हाथ खींच लिया। उसने नीम आंखों से देखा कि उसका बेटा उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जा रहा है, कभी ना वापस आने के लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रूह भी उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जा रही है। इस हादसे के बाद दोनों मियाँ बीवी के दिल किसी शम्मा की तरह बुझ गए। उनका सबसे प्यारा बेटा उन्हें ठुकरा कर चला गया था, मगर उन्हें ढारस थी कि अभी उनके 3 बेटे तो उनके साथ हैं। गोया पहला बेटा उन्हें ठुकरा कर चला गया, मगर वो भी शब रोज़ उसकी खैर वफ़ियत और लंबी उम्र की दुआएं किया करते थे। उसके बचपन की बातें याद करके अफसुर्दा हो जाते, यहाँ तक कि आंसुओं का सैलाब सा आ जाता, मगर दिल नहीं भरता था। कमबख्त दिल भी अजीब चीज़ है, खुशी से भरता है न गम से। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, बस गुजरता ही चला जाता है। दूसरे बेटे की शादी भी करीब आन पहुंची। इस बार भी बेटे की पसंद ही शामिल थी। इस खुशी के साथ पहले की बेटे की जुदाई का गम भी था। दूसरे बेटे की शादी भी अंजाम पा गई। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। पूरा 1 साल तो खैरियत से गुजर गया, मगर जो कुछ होने जा रहा था वो तो शमशीर के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस बार भी कुछ ज्यादा तकल्लुफ नहीं हुआ। न जाने किस बेज़रर सी बात पर बहू आपे से बाहर हुई, फिर उसने सास और ससुर की इज्जत सुपुर्दे खाक करके ज़मीन व आसमान एक कर दिए। 1 साल तक वफाशार बहू का जो लिबादा उसने बमुश्किल ओढ़ रखा था, एक ही झटके में उतार फेंका। अब वो बिफराई हुई नागन की मानिंद हो गई, जो किसी भी लम्हे किसी को डस सकती थी। और बिल आखिर उस नागन ने इस घर को डस ही लिया। शौहर की बाहों में बाहें डाले निहायत बेशर्मी से घर को छोड़कर चलती बनी। बेटे ने कुछ ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। लोग शायद इसी को प्यार करते। बीवी को छोड़ना मुश्किल, इसके बरक्स उस माँ को छोड़ना निहायत आसान हो जाता है जिसने 9 महीने तक अपने पेट में जगह दी हो, खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त की और औलाद को तकलीफ़ों से बचाने के लिए अपने आराम को बलाए ताक रख दिया, अपना सुख चैन औलाद पर कुर्बान कर दिया। बाप ने अपना पेट काट कर दिन रात सख्त मेहनत करके औलाद को इस काबिल बनाया कि वो औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस खुदगर्ज प्यार में औलाद को बाप की कुर्बानियाँ निहायत छोटी और हकीर नजर आने लगी। अगर लोग इसी को प्यार कहते हैं तो खुदारा ये प्यार मत कीजिए। ऐसा प्यार जो माँ बाप से उसका सब्र करार छीन ले। प्यार तो ना ख़त्म होने वाला है। अगर उस ना ख़त्म होने वाले प्यार में से कुछ हिस्सा हम अपने माँ बाप के लिए भी वक्फ कर दें तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला की नज़र करम हम पर ज़रूर हो जाएगी। गर्ज शमशेर की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जुलेखा बेचारी सदमे की ताब ना लाते हुए चल बसी। कब तक तकलीफ़ें बर्दाश्त करती, बेहिस औलाद का दुख सहती। मगर शमशेर मामलावर आदमी था। कहावत है कि दर्द जब हद से बढ़ जाए तो वो दवा बन जाता है। शायद उसका बड़ा हुआ दर्द उसके लिए दवा बन गया, इसीलिए तो उसे मौत नहीं आई। बाकी दोनों बेटों ने बाप की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि अभी उनके दिल में कुछ बाप की मोहब्बत बाकी थी। बहरहाल अभी शमशेर को जिंदा रहना था, इसलिए वो कुछ दिन बाद किसी हद तक तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गया। दोनों बेटों की बेरुखी के बाद नतीजा ये निकला कि शमशेर के दिल में 2 बेटों का प्यार और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 बेटों की बेइतनाई ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उसे दुनिया से अनजानी सी नफरत महसूस होने लगी। वो जिंदगी से किसी हद तक मायूस हो चुका था। अजीब वसवसे उसके दिलो दिमाग में सर उभारने लगे। ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जिनका दर हकीकत वजूद ही नहीं था। ऐसे साए नजर आने लगे जो हकीकत में मौजूद नहीं थे। शायद वो जहनी मरीज बनता जा रहा था। दुख दर्द की हकीकत वही जानते हैं जो इससे गुजरे हों, जिन्हें इन्हें सहना पड़ा हो, जो पल पल मरे हों, पल पल जिन्हें जिंदा दरगोर किया हो। दुख से बेआशना शख्स कभी किसी के दुख को नहीं जान सकता जब तक कि वो खुद इसमें मुब्तला ना हो जाए, खुद उस दुख का कड़वा मज़ा न चख ले। वो हमेशा से ऐसे वाक़यात सुनता आया था कि बेटों ने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ये कुछ होगा इससे वो बाखबर नहीं था। मगर अब हालात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी किस्मत पे भी शायद इन्हीं बदनसीब लोगों जैसी थी जिनके बच्चे औलाद उनको रुसवा किया करती है।
کچھ لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ہومز وغیرہ میں چھوڑ آتے ہیں، جو اپنی باقی زندگی ہر پل ہر لمحہ اولاد کے غم میں سسک سسک کر بتا دیتے ہیں۔ اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آنے والوں، ذرا سوچو کہ جب تم بچے تھے کیا تمہارے والدین نے بھی تم سے ایسا سلوک کیا تھا جیسا کہ اب بڑے ہونے پر تم ان سے کر رہے ہو؟ والدین کو چاہیے جس طرح بھی رسوا کیا جائے گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ہم سب کو خدا کے قہر سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہرحال شمشیر کے دل کو ڈھارس تھی کہ ابھی اس کے 2 بیٹے تو اس کے پاس ہیں۔ ہر شخص ایک جیسا تو نہیں ہوتا، ضرور وہ باپ کو کبھی زندگی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن شمشیر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ منجلا بیٹا کمرے میں آیا۔ بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شمشیر نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا دراصل بات یہ ہے کہ آفس میں میری ترقی ہو گئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کرے تو اور ترقی کرے، کرتا جائے اور میرا سر زمانے میں اونچا کر دے۔ شمشیر نے فرتے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ بابا مجھے کمپنی کے سفیر کا عہدہ ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ اس نے باپ کے چہرے پر نظریں کاٹتے ہوئے کہا تاکہ ان کا رد عمل جان سکے۔ اچھا تو کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ شمشیر سمجھ کر بولا اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ بابا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تو پھر ایسا موقع شاید کبھی نہ ملے۔ آپ فکر مت کیجئے، میں ہر ماہ باقاعدگی سے آپ کے لیے پیسے بھجوایا کروں گا۔ اس نے اپنی دانست میں باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ارے مجھے پیسہ نہیں چاہیے بیٹا، مجھے تو تمہارا ساتھ چاہیے، میری جنت تو تم ہو، مجھ سے میری جنت مت چھینو بیٹا، خدا کے لیے رک جاؤ، میں تمہارے بغیر جیتے جی مر جاؤں گا جیسے تیری ماں مر گئی۔ آنسوؤں سے شمشیر کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ ارے بابا آپ جذباتی ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سنہری موقع ضائع کر دوں؟ آپ کے جذبات کے لیے اپنی میں ترقی کو قربان نہیں کر سکتا، مجھے بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ ارے ابا جان، آپ نے ہی تو مجھے بچپن سے بڑا آدمی بننے کی ترغیب دی ہے، اب جب کہ مجھے موقع ملا ہے تو اپنے جذبات کی خاطر مجھے روک رہے ہیں، جان بوجھ کر میرے راستے میں دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا۔ شمشیر کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ فرش کو گھورنے لگا جیسے کہ ٹوٹے ہوئے زخمی دل کی کرچیاں تلاش کر رہا ہو، مگر فرش تو بالکل خالی اور صاف تھا، اس کے دل کی کرچیاں کہاں چلی گئیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شمشیر نے حسرت بھری نگاہ بیٹے کے چہرے پر ڈالی، مگر بیٹے کا دل تو شاید پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، دل کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اب ان کو جوڑنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسے دنیا کی بے ثباتی پر پورا یقین آ گیا، پرائے تو بے شک پرائے ہی ہوتے ہیں، یہ اپنے ہی ہیں جو درد دیتے ہیں، یہ اپنے ہی ہیں جو دل کا سکون چھین لیتے ہیں، اپنے تو ہیں جو دل توڑتے ہیں۔ اور بابا ایک بات اور کہنی تھی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اس طرح اس کی اچھی اور اعلیٰ تعلیم ہو جائے گی اور وہاں اسے اچھی جاب مل جائے گی۔ آپ ہماری طرف سے فکر مت کیجیے گا، آپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم مل جایا کرے گی۔ وہ اتنا کہہ کر باپ کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمشیر ٹوٹے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل دھڑکنا تو کب کا بھول چکا تھا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل پھر دھڑکا نہیں کرتے۔ دل کی کرچیاں اس کے سینے میں زہر سے بجھے ہوئے خنجروں کی مانند پیوست ہو گئی تھیں۔ بیٹوں کی جدائی کا زہر آہستہ آہستہ اس کے رگوں پہ میں سیال بن کر سرایت کرنے لگا۔ حسرت بھری آنکھوں میں حسرت کے دیے اب مدھم ہونے لگے۔ شمشیر اپنے دردناک ماضی کے تصورات سے باہر نکل آیا۔ ایک نہایت ہی سرد آہ اس کے حلق سے خارج ہوئی۔ وہ نہایت دھیمے انداز میں چلتا ہوا بالکنی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو گلی میں ایک دو کتے کھڑے تھے۔ جیسے ہی کتوں کی نظر شمشیر کے چہرے پر پڑی تو وہ بھونکنے لگے، جیسے وہ اس کے دردناک ماضی کا ماتم کر رہے ہوں۔ شمشیر حسرت کی تصویر بنا انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک گلی کے ایک مکان سے ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ گنگناتا ہوا دروازے کے سامنے کھڑی اپنی موٹر سائیکل کی جانب بڑھ گیا۔ شاید اسے اس وقت کہیں جانے کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی موٹر سائیکل کا لاک کھولنے کے لیے جھکا، اس کی نظر بالکنی میں کھڑے شمشیر کے چہرے پر پڑی۔ یک لخت اس کی گنگناہٹ ایسے بند ہو گئی جیسے کسی نے پوری شدت کے ساتھ بریک لگا دیے ہوں۔ وہ بھوت بالکنی میں بھوت ہے، اس کے منہ سے خوفزدہ لہجے میں یہ الفاظ نکل گئے۔
वो शख्स पूरी शिद्दत से भागता हुआ निहायत उजलत में दोबारा अपने घर के अंदर घुस गया और दरवाजे की चटखनी चढ़ा ली। शमशेर उसकी ये हालत देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, मगर ये मुस्कुराहट जाड़े में लिपटे मुनाज़र की तरह बिल्कुल धुंधली सी थी। खुद के लिए भूत के लक़ब पर शमशेर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नहीं उभरे थे, क्योंकि मरने के 5 साल बाद उसे ये सब कुछ सहने की अब आदत सी जो हो गई थी। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।